नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कबीर पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो कि आपको रेगुलर बेस पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले अपन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन डीएमटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक जो है ब्लड, और हम सबसे पहले आज की क्लास में ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शन की देखो, ब्लड क्या होता है। पहले इस ब्लड का ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ब्लड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करें कि ब्लड इज ए सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक बॉडी का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, या फिर हम इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डियर? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में? लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होता है और पूरी बॉडी के टिश्यूज को कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू होता नहीं है, हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, कि हम ब्लड की स्टडी कहाँ करते हैं? हेमेटोलॉजी में। यानी ब्लड की स्टडी को क्या बोल सकते हैं? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ब्लड इज ए फ्लूइडिक इन नेचर, कि ब्लड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्लूइडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि ब्लड इज ए कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट एक रेड पिगमेंट होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि ब्लड इज कैरी फॉर O2 एंड CO2, कि ब्लड किसको कैरी करने का काम करता है? O2 एंड CO2 को, कि ब्लड हमारे लंग्स से O2 को डिफरेंट टाइप के टिश्यू सेल तक पहुंचाता है और वहां से O2 को कलेक्ट करता है और कहां तक लाता है? लंग्स तक लाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें ब्लड व्हेन द टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, कि ब्लड जब हमारी बॉडी से बाहर आता है, ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तो इट कम सोलिडिफाई, तो इसकी टेंडेंसी कैसी हो जाती है? सोलिडिफाई हो जाती है। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लूइड के रूप में प्रेजेंट होता है, लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी से बाहर आता है तो ये इसकी टेंडेंसी सोलिडिफाई हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम इट इज प्रोसेस नोन एज क्लोटिंग या कोगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोटिंग या कोगुलेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो हेडिंग लग गई है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड की। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें भी वॉल्यूम की, कि भाई एक एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी प्रेजेंट होती है, एक नॉर्मल मेल और फीमेल में। सबसे पहले बात करते हैं मेल की, कि मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। और फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें इसके विस्कोसिटी की, तो इस विस्कोसिटी होती है वो 3.5 से 5.4, 3.5 टू 5.4 तक होती है। ठीक है, ये कितनी जो होती है? ये वाटर से 3 to 4 टाइम अधिक होती है। कितनी? 3 से 4 गुना वाटर एज कंपेयर टू वाटर की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होती है ब्लड की। ठीक है, अब बात करते हैं कलर की। कलर रेड कलर होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हमने बात कर ली थी इंट्रोडक्शन में, कि जो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? आरबीसी का कलर रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि पीएच पीएच कितनी होती है ब्लड की? तो पीएच की हम बात करें तो 7.4 होती है। ये है एक एवरेज। अगर हम रेंज की बात करें तो 7.35 टू 7.45
7.45 तक ये होती है इसकी रेंज, और 7.4 ये होती है एवरेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.055 टू 1.0। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड की फंक्शन, कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। हम फंक्शन की बात करते हैं तो हेडिंग लगाइए कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है और कैसे फंक्शन करता है। तो देखो ब्लड के फंक्शन, सबसे पहले बात करें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कि ब्लड का जो मेन इंपोर्टेंट रोल होता है, मेन इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। अब रेस्पिरेटरी गैसेस से हम बात करें तो O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। हमारे ब्लड हमारे O2 क्या होती है, गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। O2 को हमारे लंग्स से डिफरेंट टाइप के टिश्यू तक ले जाने का काम करता है, और डिफरेंट टाइप के टिश्यू से CO2 को कहां तक, लंग्स तक लाने का काम करता है, लंग्स तक लाने का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे मेन इंपोर्टेंट जो फंक्शन होता है ब्लड का, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें कि एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना। अब कैसे करता है ब्लड, कि ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, एक्सक्रीटरी चैनल के पास में जाएगा। एक्सक्रीटरी चैनल हम बात करें जैसे किडनी है, क्या है, किडनी है। अब ब्लड कहाँ जाएगा फिल्टर होने के लिए, किडनी के पास में जाएगा। कहाँ जाएगा, किडनी के पास में जाएगा। ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और ब्लड जाएगा किडनी के पास फिल्टर होने के लिए, और किडनी क्या करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देगी। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड का कहीं ना कहीं जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशनल फंक्शन, कि ब्लड न्यूट्रिशनल फंक्शन कैसे करता है। देखो जब भी हम खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, हमारा डाइजेशन होता है, सबसे पहले डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्बेशन होता है। अब एब्जॉर्बेशन के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, एमाइनो एसिड्स बनते हैं, उनको ले जाने का काम, उनके टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम ब्लड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक न्यूट्रिशनल फंक्शन भी करता है, जैसे ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज बनता है, एमाइनो एसिड बनते हैं, तो उनके टारगेट ऑर्गन टारगेट ऑर्गन की बात करें मतलब कि सेल और टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्लड का जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करवाना भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें कि एसिड बेस बैलेंस, कि हमारा ब्लड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है, 7.4 होता है, और 7.4 होता है, और ब्लड के अंदर एक डिफरेंट टाइप के बफर रखता है, डिफरेंट टाइप के बफर की एबिलिटी होती है। इसलिए ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को, एसिड को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें कि प्रोटेक्शन और डिफेंस, ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन और डिफेंस का काम कैसे करता है। इसको हम समझते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर एक सेल होती है, इम्यून सेल, क्या होती है, इम्यून सेल होती है, जिसको हम बोल सकते हैं WBC क्या काम करती है, एक इम्यून सिस्टम का काम करती है, एक इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी का काम कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट,
दो सेल प्रेजेंट होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, और ये दोनों सेल क्या होती है, फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस का मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे ये जो इम्यून सेल हैं ये एक्टिव होती है और उस बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, उसको किल करने का काम करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन या डिफेंस का भी काम करता है कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी वायरस आएगा, उसको आके उस पर अटैक करेगी, अटैक करके उसको खत्म कर देती है, किल कर देती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ब्लड का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन या डिफेंस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें कि टेम्परेचर ऑफ रेगुलेशन, कि ये क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ रेगुलेशन। ब्लड हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को भी रेगुलेशन करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मतलब कि अदर टेम्परेचर पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, ओनली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा ब्लड वाटर बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्लड के फंक्शन की, बॉडी में हमारे ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है। इसके बाद भी हम बात करेंगे कि ब्लड की कंपोजिशन, कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हेडिंग लगाइए ब्लड कंपोजिशन। फंक्शन की अपन बात कर ली थी, अब बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन की, कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड में प्लाज्मा की। देखो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फ्लूइडिक पार्ट से और दूसरा सेलुलर पार्ट से। देखो सबसे पहले पर बात करते हैं फ्लूइडिक पार्ट की, और फ्लूइडिक पार्ट के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड का 55% प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपन बात करें वाटर की। वाटर कितना होता है, 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन कितनी होती है प्लाज्मा में, प्रोटीन होती है डियर 6 से 8%। ठीक है, अब प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती हैं और फाइब्रिनोजन होती हैं। सबसे पहले अपन बात करें एल्बुमिन की, कि एल्बुमिन मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा की, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। उससे कम सेकंड मोस्ट एबुडेंट ग्लोबुलिन होती है, फिर फाइब्रिनोजन होती है। इसके बारे में अपन एक एक के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जब तक के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ठीक है, और कुछ गैसेज होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लाज्मा की बात, ये चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अब अपन बात करें कि इसकी सेलुलर पार्ट की। सेलुलर पार्ट टोटल ब्लड का कितना पाया जाता है, 45%, 45% ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है डियर, अब बात करें इसमें तीन टाइप होते हैं सेल्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। देखो टोटल ब्लड की 45% प्रेजेंट होती है, इसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट एबुडेंट सेल कौन सी होती है, आरबीसीज। कौन सी होती है डियर, आरबीसीज होती हैं, जो कितनी होती है 44% होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट की बात करें, लेस देन 1% होती है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें, थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो लेस देन 1% होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी डियर, ल्यूकोसाइट की। देखो ल्यूकोसाइट में भी क्या होती है, ल्यूकोसाइट के भी टू टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करें ग्रेनुलोसाइट, दूसरा नॉन ग्रेनुलोसाइट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेनुलोसाइट मतलब कि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अपन बात करें कि ग्रेनुलोसाइट। देखो ग्रेनुलोसाइट के अंदर भी तीन सेल होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है,
अब इसमें भी अगर बात करें कि जो न्यूट्रोफिल की जो काउंट होता है वो 60 से 70% किसका, टोटल ल्यूकोसाइट का, टोटल ल्यूकोसाइट का 60 से 70%, मतलब अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट एबुडेंट सेल होती है वो होती है न्यूट्रोफिल। उसके बाद में हम बात करें बेसोफिल की, कि बेसोफिल 0 से 1% प्रेजेंट होती है, जो कि बिल्कुल रेयरेस्ट होती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें यूसिनोफिल की, जो कि 0 से 5% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो डियर ये बात थी अपनी ग्रेन्युलोसाइट की, ये तीनों सेल्स। अब बात करते हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट की। ठीक है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं लिम्फोसाइट की। देखो लिम्फोसाइट 20 से 25% प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, 20 से 25% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो 6 से 8% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के भी 3 टाइप होते हैं, कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। एनके सेल का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, और देखो एक चीज और देखो इसमें कि जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट साइज के हिसाब से अगर हम देखें ना तो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे लार्ज सेल होती है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, अगर साइज के हिसाब से देखें तो मोनोसाइट, मोनोसाइट का जो डायमीटर होता है लगभग 8 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अगर काउंट्स के अंदर हम बात करें तो सबसे जो बड़ी सेल होती है, लार्ज सेल होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल। तो डियर फ्रेंड्स, ये था अपना कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमने देखा कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब इनकी एक एक की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो देखो प्लाज्मा, अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा इज ए विस्कस फ्लूइड। प्लाज्मा क्या होता है, एक विस्कस फ्लूइड होता है। क्या होता है डियर प्लाज्मा, प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि प्लाज्मा इज ए स्ट्रो इन कलर। प्लाज्मा कलर में कैसा होता है, स्ट्रो कलर का होता है। कैसा होता है, स्ट्रो कलर का होता है। प्लाज्मा इज ए स्टिकी इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है। ठीक है, प्लाज्मा हैज टोटल 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना होता है, 55%। कितना होता है, 55% होता है। प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ द वाटर, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। कि प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होती है और अदर सब्सटेंस होते हैं। हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में बात की थी कि वाटर कितना होता है, 90 से 92%, प्रोटीन कितनी होती है, 6 से 8%, और अदर सब्सटेंस होते हैं 1 से 2%। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स आर दीज टाइप, कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के भी कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि एल्बुमिन की, एल्बुमिन की, फिर बात करेंगे ग्लोबुलिन की, फिर बात करेंगे फिब्रिनोजन की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्बुमिन की। तो देखो एल्बुमिन क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ये कहां से प्रोड्यूस होती है, एल्बुमिन, इट इज ए प्रोड्यूस बाय लीवर। कहां से, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि इट इज मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। क्या, मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, कि ये प्रचुर मात्रा में, बल्कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्या, एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें डियर, तो इट इज नॉर्मली 54% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की 54% प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि नॉर्मल वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है कि हमारे ब्लड में कितनी प्रेजेंट होती है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो देखो 3.5 to 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर।
ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। वैसे अगर एल्बुमिन का अपन बात करें, इसकी फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में ये हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन की, जो क्या है अपनी ग्लोबुलिन। ठीक है, अब ग्लोबुलिन की हम बात करें तो इट इज सेकंड मोस्ट, क्या सेकंड मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या होती है, सेकंड मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि इट इज नॉर्मली 38% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है, 38% प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि नॉर्मल वैल्यू 1.0 से 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, ये इसमें हम बात करें, इसके 3 सब मेन ग्रुप होते हैं। कितने, 3 सब ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं इसके। देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अल्फा ग्लोबुलिन, कौन सा होता है, अल्फा ग्लोबुलिन। दूसरा होता है बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, तीसरा होता है गामा ग्लोबुलिन। कौन सा होता है डियर, गामा ग्लोबुलिन। देखो अब इसमें हम बात करें कि भाई ग्लोबुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है। देखो इसके हमने क्या बताया, 3 सब ग्रुप बताए। देखो इसका अल्फा जो ग्लोबुलिन है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है। किसके द्वारा डियर, लीवर के द्वारा। अगर बीटा ग्लोबुलिन की बात करें तो ये भी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ कुछ स्प्लीन के द्वारा भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हम गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। किससे डियर, प्लाज्मा सेल से। अगर हम प्लाज्मा सेल्स में भी अगर बात करें तो बी लिम्फोसाइट से। किससे डियर, बी लिम्फोसाइट से क्या होती है, हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये थी बात ग्लोबुलिन प्रोटीन की। ठीक, अगर नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें फाइब्रिनोजन की। ठीक है डियर, फाइब्रिनोजन की हम बात करें कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये भी किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि इट इज द लिस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या होती है डियर, लिस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मतलब सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसके मेन इंपोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारे ब्लड को क्लोटिंग करने में, हमारे ब्लड की क्लोटिंग करने में या कोगुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अबाउट 8% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, कि ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की कितनी प्रेजेंट होती है, 8% प्रेजेंट होती है। तो डियर ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपनी सेलुलर पार्ट की। अपन ने जो फ्लूइडिक पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन सेलुलर पार्ट की बात करेंगे। उस सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऑल के बटन पर प्रेस करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।